आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है। और आज का सच ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सत्ता कूटनीतिक स्तर पर तो पहले से ही घिरी हुई है। अब नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह राहुल गांधी के चक्रव्यूह में भी फंसते नजर आ रहे हैं। गुजरात में तो पहले ही राहुल गांधी ने मोदी और शाह की बरसों से जो चाल चली आ रही थी उन लोगों की, उसको मात दे दी है। अभी तक जो नेता कांग्रेस में रहते हुए मोदी और शाह के लिए काम कर रहे थे, उन पर राहुल गांधी का हंटर चलना शुरू हो चुका है। बिहार में भी राहुल गांधी बड़ा दांव चल चुके हैं, रविदास समाज से प्रदेश अध्यक्ष बनाकर। और अभी से अपने चुनावी वादों को जनता के बीच में रख करके बिहार में कांग्रेस तेजी से मजबूत होती दिख रही है। जाति जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी पूरी मोदी सत्ता को बैकफुट पर ला ही चुके हैं। अब राहुल गांधी ने सबसे बड़ा फैसला लेकर के सीधे अमित शाह को चेक यानी शह बोल दिया है। और साल भर के अंदर राहुल गांधी उन्हें मात भी दे सकते हैं। राहुल गांधी का यह फैसला सबसे बड़ा और सबसे बोल्ड इसलिए है क्योंकि पिछले करीब एक साल से अमित शाह के खास सिपह सालार नरेंद्र मोदी के चुनावी हिंदुत्व के नए उभरते हुए ब्रांड एम्बेसडर, जिन्होंने मोदी के चुनावी हिंदुत्व की रेस में देश के इकलौते भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी टक्कर दे रखी है, जो पूर्व कांग्रेसी नेता रहे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उन्होंने एक साल से अपने राज्य के सबसे कद्दावर कांग्रेस नेता को निशाने पर ले रखा था। उस कांग्रेसी नेता के खिलाफ न जाने कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। उनके संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई तक से जोड़ रहे थे, यहां तक कि उनकी पत्नी को भी नहीं बख्श रहे थे। ऐसी सूरत में आमतौर पर कांग्रेस बैकफुट पर आ जाया करती थी, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने बड़ा और बोल्ड फैसला लेते हुए अपने उसी नेता को उस राज्य का कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया। राहुल गांधी के इस कदम से अमित शाह का वो बड़बोला सिपाही हैरान तो है ही, खुद अमित शाह और नरेंद्र मोदी के भी होश उड़े हुए हैं, क्योंकि उस राज्य में उनकी पूरी राजनीति को राहुल गांधी ने गड़बड़ा दिया है। अब आप उस राज्य और राहुल के उस नेता के बारे में भी जान लीजिए। ये राज्य है असम, जिसे अब असोम कहते हैं। और राहुल गांधी का वो नेता है गौरव गोगोई, जिसे राहुल गांधी बबर शेर कहते हैं। गौरव गोगोई को असम कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के साथ ही कांग्रेस ने राज्य में जबरदस्त बदलाव करके कई समीकरणों को साधने की कोशिश की है। उन सारे समीकरणों पर हम आए उससे पहले आप असम के मुख्यमंत्री अमित शाह के खास सिपह सालार नरेंद्र मोदी के चुनावी हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हिमंता बिश्व शर्मा की अभी तक चली जा रही उस चाल को भी समझ लीजिए, जिसका तगड़ा जवाब कांग्रेस ने दिया है। हिमंता पिछले एक साल से गौरव गोगोई को उनकी पत्नी के जरिए किस तरह से घेर रहे हैं, उसे जानने के साथ साथ आप ये बात भी जरूर याद रखिएगा कि गौरव गोगोई लोकसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता हैं, यानी वो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नजरों के ठीक सामने बैठते हैं। मोदी और शाह के सबसे भरोसेमंद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ही राहुल गांधी के इस बबर शेर को उपनेता प्रतिपक्ष की मान्यता दी है। इसके बावजूद अगर मोदी और शाह के दुलारे, उनकी आंखों के तारे हिमंता गौरव गोगोई पर पाकिस्तान और आईएसआई से संबंध जैसे गंभीर आरोप लगाते हैं, तो कटघरे में खुद देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी आते हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा का आरोप है कि गौरव गोगोई पाकिस्तान के गृह मंत्रालय के न्योते पर वहां गए थे। इसमें आतंकी कनेक्शन हिमंता कैसे जोड़ रहे हैं, यह भी समझ लीजिए। हिमंता का कहना है कि आईएसआई पाकिस्तान के गृह मंत्रालय के अंडर में आती है और गोगोई ने पाकिस्तान जाकर के आईएसआई से ट्रेनिंग ली है। हिमंता दावा करते हैं कि उनके पास दस्तावेजी सबूत हैं, लेकिन वो सबूत वो दिखाएंगे 10 सितंबर तक। फरवरी में हिमंता बिश्व शर्मा गोगोई के खिलाफ एक एसआईटी भी बना चुके हैं। अब आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान सरकार के किसी न्योते की जानकारी क्या भारत सरकार को नहीं होगी?
बगैर पासपोर्ट और वीजा क्लियरेंस के क्या कोई पाकिस्तान जा सकता है? हेमंता कोई राह चलते व्यक्ति तो है नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं और खुद दावा करते हैं कि गोगोई की यात्रा के दस्तावेजी सबूत है। केंद्र में उन्हीं की पार्टी की सरकार है, उनके राजनीतिक आका ही प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री हैं। फिर हिमंता बिश्व शर्मा खाली जुबानी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? अब तक तो गौरव गोगोई और उनकी पत्नी को जेल की सलाखों में डलवा देना चाहिए था। ये वही मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा है जिन्होंने नरेंद्र मोदी के पिता का नाम लेने में एक गड़बड़ी हो जाने पर हवाई जहाज से पवन खेड़ा को उतरवा लिया था, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को उतरवा कर गिरफ्तार करवा लिया था, जबकि वो नाम लेने में हुई एक गड़बड़ी थी, वो जानबूझकर थी या अनजाने में थी, लेकिन एक गड़बड़ी थी और मामला भी हजारों किलोमीटर दूर गुजरात में दर्ज हुआ था। फिर आज जिस व्यक्ति का आतंकी कनेक्शन होने और पाकिस्तानी लिंक होने की बात हिमंता कर रहे हैं, जो उन्हीं के राज्य का है, उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते? सबूत पेश करने के लिए 3 महीने बाद सितंबर का समय दे रहे हैं, जबकि इससे पहले हिमंता के मुताबिक एक संदिग्ध व्यक्ति संसद सत्र के दौरान लोकसभा में फिर से उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के सामने बैठेगा। कितनी हैरानी की बात है। लेकिन हैरानी एक मुख्यमंत्री की सियासत के तौर तरीके पर है। विपक्ष को बदनाम करने के लिए जिस स्तर पर हेमंता उतर चुके हैं उस पर है। हेमंता लगातार गोगोई की पत्नी पर भी ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं। गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ ब्रिटिश मूल की हैं। हेमंता उनके भी पाकिस्तान और आईएसआई से संबंध होने का आरोप लगा चुके हैं। इसी की जांच के लिए उन्होंने फरवरी में एसआईटी गठित की थी, लेकिन अब तक हासिल सिफर है। सिफर माने जीरो, माने शून्य। गौरव गोगोई तो इन सब को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंता के मानसिक स्वास्थ्य की चिंता जताने लगते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री की बातों को बकवास तो कहा ही, किसी बी ग्रेड फिल्म से भी बदतर स्क्रिप्ट का हिस्सा बताया और मुख्यमंत्री हेमंत को एक नहीं दो एसआईटी बनाने की चुनौती दी कि आप एक नहीं 2 एसआईटी बनाइए। एक एसआईटी गोगोई की जांच कर ले और दूसरी मुख्यमंत्री हेमंता के इतिहास और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर ले। बात तो तर्क की कसौटी पर बिल्कुल दुरुस्त लगती है, क्योंकि सत्ता भी असम से लेकर दिल्ली तक उन्हीं के पास है। तो हेमंता बाबू को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की चुनौती कबूल कर लेनी चाहिए या फिर वो सबूत फौरन जनता के सामने रख देने चाहिए, वरना राजनीति को इतने घटिया स्तर पर ले जाना बंद कर देना चाहिए। ये अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। वैसे गौरव गोगोई की 2 एसआईटी की चुनौती असम के मुख्यमंत्री कभी कबूल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हेमंता का नाम शारदा चिट फंड घोटाले में आ चुका है। सीबीआई अगस्त 2014 में उनके गुवाहाटी स्थित घर पर रेड भी कर चुकी है। सीबीआई की एक टीम गुवाहाटी के एक मीडिया हाउस के दफ्तर में भी गई थी। इस संस्थान के प्रमुख शर्मा की पत्नी रिंकी भूयान शर्मा है। नवंबर 2014 में हेमंता से सीबीआई ने कोलकाता में लंबी पूछताछ भी की थी। आरोप है कि शर्मा ने शारदा कंपनी के मालिक और घोटाले के मुख्य आरोपी सुदीप सेन से रिश्वत ली थी। आरोप यह था कि उन्होंने सेन को सरकारी मदद देने के लिए उनसे हर महीने 20 लाख रुपए लिए थे। हालांकि जैसे ही जांच तेज हुई, हेमंता ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, वॉशिंग मशीन में धुल गए और उसके बाद से आज तक उस मामले की कोई खोज खबर नहीं है। इसके उलट धीरे धीरे हेमंता नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इतने खास हो गए कि आज वो पूरे नॉर्थ ईस्ट के सुपर सीएम माने जाते हैं। असम में लगातार 10 साल से बीजेपी की सत्ता बनाए रखने का बड़ा क्रेडिट हेमंता को दिया जाता है, लेकिन अब कांग्रेस ने असम में पूरी ताकत के साथ कमबैक किया है। अगले साल अप्रैल मई में असम में चुनाव होने वाले हैं और उसके लिए कांग्रेस ने अभी से पूरी तरह कमर कस ली है। भूपेन कुमार बोरा की जगह पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है और इसके साथ साथ 3 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना करके कांग्रेस ने कई समीकरण साधने की कोशिश की है।
ये 3 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं जाकिर हुसैन सिकदर, प्रदीप सरकार और रोसलिना तिर्की। जाकिर हुसैन सिकदर बंगाली मूल के मुस्लिम हैं। असम में मुस्लिम समुदाय की आबादी करीब 30% है। चाय बागान में काम करने वाले रोसलिना तिर्की अनुसूचित जनजाति के नेता हैं। प्रदीप सरकार बंगाली हिंदू हैं, जबकि खुद गौरव गोगोई असम के ब्राह्मण समाज से आते हैं। असम में मुस्लिम, आदिवासी, बंगाली हिंदू और असमिया ब्राह्मणों की आबादी सबसे ज्यादा है। इन्हीं चारों जातियों के इर्द गिर्द असम की सियासत सिमटी हुई है। इतना ही नहीं, असम के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष रहे भूपेन कुमार बोरा को 2026 की विधानसभा चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता देवव्रत सैकिया को समन्वय समिति का मुखिया, प्रद्युत बोरडोलाई को घोषणा पत्र समिति और सांसद रकीबुल हसन को प्रचार समिति का प्रमुख बनाया गया है। यानी असम में कांग्रेस ने नए सिरे से अपनी पूरी बिसात बिछा दी है। इस बिसात में अब सीधा मुकाबला 2 कांग्रेसियों में ही है। हिमंता भी बीजेपी में जाने से पहले कांग्रेसी थे, इसलिए अब की बार असम में चुनावी मुकाबला भी जोरदार होगा और जुबानी मुकाबला भी शायद वो और जोरदार हो। गौरव गोगोई अगर कांग्रेस को वापस सत्ता में ले आते हैं तो मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। शायद इस बात का एहसास मौजूदा बीजेपी मुख्यमंत्री हिमंता को पहले से है, इसीलिए वो लगभग 1 साल से गौरव गोगोई और उनकी पत्नी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन जितनी बातें और जो सवाल आज इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर के आए हैं, वो यही इशारा करते हैं कि इस बार असम में हिमंता कमजोर पिच पर हैं। शायद इसीलिए अटैक इज द बेस्ट डिफेंस की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। हिमंता का कमजोर होना सीधे अमित शाह पर असर डाल सकता है और पूरे नॉर्थ ईस्ट में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की राजनीति को गड़बड़ा सकता है। इसलिए राहुल के इस दांव से दिल्ली तक हड़कंप तो मची गया है। असल तस्वीर चुनाव के नतीजों से ही सामने आएगी। आज का हमारा विश्लेषण आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।